कहानी में जोयो डेमोन किंग से बात करने की कोशिश करती है, उसे बहुत बुलाती है, पर जो डेमोन किंग होता है वो उसकी बात नहीं सुनता। वो उससे गुस्सा होता है। वो उसे कहती है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझे पता है कि मैं तुम्हें बता कर नहीं गई, मेरी गलती है, मुझे तुम्हें बता कर जाना चाहिए था, तुम्हें मेरी फिक्र थी। तो डेमोन किंग जो होता है वो चुपचाप खड़ा होता है। जोयो उसे कहती है प्लीज़ प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। तो डेमोन किंग उसे कहता है कि मैं पता कितना टेंशन में था, और आगे से अगर तुम कहीं भी जाओगी तो मुझसे प्रॉमिस करो, मुझे बता कर जाओगी, नहीं तो मैं तुमसे कभी बात नहीं करूँगा। तो जोयो हामी भर देती है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि जियान मेडिटेशन कर रही होती है। वहीं पर डेमोन किंग की सेविका आती है और उसे कहती है कि सालिंग काका को बचा लो, लूसुरु ने तुम्हें बुलाया है ऑर्थोडॉक्स में जाकर। तो वो कहती है कि हैं ऐसा क्यों। तो फिर उसे लगता है कि हाँ मुझे जाना चाहिए। तो वो उसे कहती है तुम्हारी मर्जी, जाना जाओ, नहीं जाना ना जाओ। तो जान जाने की तैयारी करने लग जाती है। वहीं पर जोयो आ जाती है। जोयो से कहती है कि क्यों जा रही हो। तो वो कहती है कि मैं जाऊँगी, और वो वहाँ से चली जाती है जोयो के मना करने पर भी। जियान वहाँ पर पहुँच जाती है, और पहुँचने के बाद लूसुरु उसे देखती है और सालिंग काका को सामने कर देती है। सालिंग काका को सामने आने के बाद जियान उससे बात करने की कोशिश करती है, बट वो होश में नहीं होता। फिर जोयो जो होती है उसे पता चल जाता है कि जियान ने अपना ब्लड दे दिया है, और ब्लड लेने के बाद जो जियान होती है उसे चक्कर आने लग जाते हैं। और जो अदा होता है वो कहता है कि चल ढूंढने चलते हैं, पर जोयो मना कर देती है। वो कहते हैं कि नहीं, अब नहीं जाना। फिर जो लूसुरु होती है वो जियान को मारने लग जाती है, बट वहाँ खड़े लोग जो होते हैं वो उसे कहते हैं कि इतना सेल्फिश क्यों बन रही हो, ये लड़की यहाँ की है। तो फिर वो कहती है कि इसको कैद कर दो, इसको और सालिंग काका को। अगले सीन में डेमोन किंग डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर के पास एक मेडिसिन होती है। डॉक्टर मेडिसिन के बारे में बात करता है। तो डेमोन किंग कहता है कि इसको मेरे पे ट्राई करो। तो वो डेमोन किंग के शरीर पर दवाई लगा देता है और उससे बातें करता है, और कहता है कि ठीक है, तुमको ही लगा देते हैं ये दवाई। नेक्स्ट सीन में लूसुरु जो होती है वो अपने हस्बैंड को बचाने के लिए उस तलवार को लेकर जाती है। तलवार को लेकर वो उसके सिरहाने अटैच कर देती है। अटैच करने के बाद में वहाँ पर अगले सीन में दिखाया जाता है कि डेमोन किंग जो होता है उसका जख्म जो होता है वो भरने लग जाता है। ये सब देखकर डॉक्टर बहुत खुश होता है और खुद पर प्राउड फील करता है। वो कहता है कि मुझे पता था, अब मैं बहुत बड़ा जीनियस हूँ। दूसरी तरफ आसमान में रोशनी खड़ी हो जाती है। सिमारुंग को पता लग जाता है, और जोयो को भी पता चल जाता है कि हाँ, जो लॉन्ग मिशो है वो जिंदा हो गया है। और डेमोन किंग को भी इस बात का पता चल जाता है। तो डेमोन किंग वहाँ से निकलकर चला जाता है अपने महल में, और अदा से पूछता है कि जोयो यानी कि जियान कहाँ है। तो जियान उसे नहीं मिलती। जियान जो होती है वो एक पेड़ के पास पहुंच जाती है और बहुत दुखी होती है। डेमोन किंग चिल्लाता है। डेमोन किंग कहता है कि तुमने कहा था कि हम एक साथ सब काम करेंगे, तुम मुझसे कोई सीक्रेट नहीं छुपाओगी। तो जो जोयो होती है वो गायब होती है, बट डेमोन किंग उसे देख रहा होता है। जोयो से कहती है कि जियान ने लॉन्ग मिशो को जिंदा कर दिया, और लॉन्ग मिशो से बदला लेना मेरा एकमात्र वो है, एम है या उद्देश्य कह लो। तो जो जियान जोयो होती है उसको डेमोन किंग जब अपना हाथ पकड़ाता है तो वो भाग जाती है वहाँ से, और डेमोन किंग को बहुत ज़्यादा रिग्रेट फील होता है। नेक्स्ट सीन में जोयो जो होती है वो उस पार पहुँच जाती है और डेमोन किंग को दूर से ही देखती है। और यहाँ पर जो लॉन्ग मिशो होता है वो जिंदा हो जाता है। उसको उसकी वाइफ कड़ा पकड़ाती है। तो वो लोग फ्लैशबैक में जाते हैं कि जब उनकी मैरिज हो रही थी तो उसने अपनी वाइफ को वो गोल्डन बैंगल पहनाया था, और जब वो उसे पहनाने वाली थी तो वहाँ पर जो है जोयो आ गई थी
अपने साथियों के साथ में, और कैसे उसने आकर उनकी जो है शादी खराब कर दी थी। और ये सब उसका पति कड़े को देखता है। तो उसके बाद में लूसुरु उससे कहती है कि अब हम दोनों फिर से दोबारा शादी कर लेंगे और हमें कोई भी तंग करने के लिए नहीं है, क्योंकि जोयो जो है वो मर गई है। तो उसके बाद हम देखते हैं कि जोयो जो होती है दूसरे नगर में पहुंच जाती है। वहीं पर एक बूढ़ी औरत होती है जो कि एक लड़की को पकड़ कर कहती है कि तुम मेरी बहू बनो, और उसे टॉर्चर कर रही होती है। तो वो लड़की उससे कहती है कि प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मैं आपके लड़के से शादी नहीं कर सकती, और उसका हाथ छुड़वा कर वहाँ से भाग जाती है। यह सब देखकर जोयो उसके पास जाती है और कहती है कि मैं तुम्हारी बहू बनूंगी, मैं तुम्हारे लड़के से शादी करूंगी, बट एक कंडीशन है, तुम्हें मेरे लिए एक दवाई लेनी पड़ेगी। तो उसके बाद वो सब उसके घर जाते हैं। वहीं पर उसका लड़का खड़ा होता है और वो शर्मा रहा होता है। तो वो लोग साइन करते हैं। जोयो एक जल्दी से साइन कर देती है और वहाँ से जाने लग जाती है। आज का एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड में मैं आपको बता दूं कि डेमोन किंग और जोयो की